ये जान लीजिए कि हमारे पास में जानने के लिए दो चीजें हैं। एक तो संसार और एक संसार का रचयिता। अब संसार को जानना है और संसार के रचयिता को जानना है, तो मुख्य चीज तो प्राप्त होगी आपको संसार के रचयिता को जानने से ही। उसकी रचना को जानना उसको जानने का साधन है। उसकी रचना को जानना उसको जानने का साधन है। तो जो साधन है वो अपरा है। ये साधन है ऋग्वेद वगैरह सब, ये सब साधन है उसको जानने के। अब उन मंत्रों में, जिन मंत्रों में केवल ब्रह्म का ही वर्णन है, अच्छा, जैसे सपर्यगात शुक्रमकायम व्रणम तदेजति तन्नैजति ईशावास्यम इदम सर्वम, जिन मंत्रों में केवल परमात्मा का ही बताया गया है वर्णन, वे मंत्र तो हो गए पराविद्या के। और जिन मंत्रों में बाकी सांसारिक ज्ञान दिया गया, फिर रचनाकार के बारे में संदेश दिया गया, वो सब अपराविद्या हो गई। अच्छा, जैसे हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, अब व्याकरण पढ़ करके हम लोग भाषा को जान लेंगे। भाषा को जानने से जो वेद में लिखा है, परमात्मा जो संदेश दिया, वो संदेश को जान लेंगे। तो संदेश को जानने के बाद भी हमारा काम नहीं चलेगा, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, तो जिसने संदेश दिया है जिस परमात्मा ने, उस परमात्मा को भी जानना पड़ेगा। तो मुख्य तो ये हुआ कि उस परमात्मा को जानना जाए। अब उसके लिए हमारी अपरा विद्या साधन के रूप में काम करेगी। इसलिए सब पढ़ना है, लेकिन सबको पढ़ करके मुख्य लक्ष्य रखना है। बीच में एक हम ध्यान देते हैं कि पूरे मतलब महर्षि दयानंद से पहले के लगभग 2000 साल पुराना मामला, पूरा 2000 साल तक लोगों ने व्याकरण को, साहित्य को पढ़ा, लेकिन पढ़ करके एक एक व्यक्ति एक एक व्याकरण की पुस्तक को लेकर के वहीं का वहीं बैठा रह गया, आगे नहीं बढ़ा। आचार्य जी, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि मतलब अगर ईश्वर समझ में आ जाए तो फिर मतलब ये चीजें तो साइड वाली चीजें हो गई फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। और ईश्वर को जानना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जीवन का जो परा है, जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, वो तो ईश्वर की विद्या, ईश्वर को जानना है। इस पढ़ाई को मतलब करने का मुख्य उद्देश्य मतलब उस ईश्वर को, उस रचनाकार को जानना ही है। तो ये जरूरी नहीं है ना सारी विद्याएं हम फिर प्राप्त करें, जब हमें वो चीज समझ में आ गई तो। अगर हम उस चीज को जान लें तो बाकी विद्याओं की हमको आवश्यकता क्या है। हाँ, तो मैंने नोट किया है आचार्य जी, ये जो सारी विद्याएं हम प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आत्मा के लिए ही है। आत्मा को मतलब स्वस्थ रहना है और लंबी आयु प्राप्त करनी है, जिससे वह ईश्वर की, संसार की सुख को प्राप्त करे और इस सुख मतलब निष्काम भाव से कर्म करे, लेकिन और उस परम सुख को प्राप्त करे। मुझे मतलब ऐसे ऐसे महसूस हुआ है चीज। ठीक है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमें वेद पूरा याद हो जाए, वेद का सब अर्थ जान जाए, और मेरे आचरण में ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई समय ना हो, हाँ, तो फिर आपका संदेश जानना भी बेकार है। फिर वो बेकार है। बस हमारा आचरण मतलब निष्काम भाव वाला होना चाहिए। अगर आपने वेद पढ़ लिया, वेद याद कर लिया, वेद का अर्थ जान लिया, और वेद का संदेश जीवन का अंग नहीं है, हाँ, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर वेद का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जितना वेद पढ़ा हो। मेन हमारे आचरण में आना चाहिए। ज्ञान जो है ना, मतलब ज्ञान का साक्षात्कार होना चाहिए कि हमें मतलब उसे सोचना नहीं पड़े, वो हमारी आंखों के सामने ही रहे। वो ज्ञान, वो जो परम ज्ञेय है हमारा परमात्मा, हाँ, वो मेरे ज्ञान का विषय होना चाहिए। ज्ञान का विषय तो संसार भी है। हाँ, संसार को, पर लेकिन संसार भी तो उस मतलब परमात्मा का है, ये चीज समझ में आ रही है। एक एक चीज उसने बनाई है, वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए बनाई है कि आत्मा उससे सुख भोगे।
हाँ, मतलब संसार की सब चीजों को जान करके अभ्यास ये करना है कि जो सारा निर्माण है इसका करने वाला जो परमात्मा वो मेरा मित्र है, उसकी तरफ मुझे जाना है। हाँ, उसे प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। ये ध्येय बन गया तो परा है। हाँ, अगर ये ध्येय नहीं बना तो चाहे जितना वेद व्याकरण सब पर व्याकरण, वो नोएडा में विद्वान लोग रहते 150 वेदाचार्य और सब के सब तंबाकू खाते थे। हाँ, वही आजकल के जो पंडित हैं तो वो नाम के पंडित हैं, मैं ये देखती हूँ। मतलब एक चीज और भी है, इन सब चीजों को पढ़ने का मतलब यही है कि हमें अपना शारीरिक और मानसिक विकास करना है। उसको प्राप्त करते हुए ही हम लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं और इस ईश्वर के परम सुख को इस संसार में भोग सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो आर्ष गुरुकुलों में पराविद्या ही पढ़ाई जाती है ना, ये इसी के बारे में बताया जाता है? नहीं, अपरा भी पढ़ाई जा रही है, अपरा भी पढ़ाई जा रही है। नहीं, जो पूर्ण से आर्ष पद्धति वाले हैं वो भी सब उन्हें भी सब अपरा भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मिक्स है उसमें भी। ओम गुरु अपरा भी पढ़ा। जो एक श्लोक है ना, जिसको एक को पा लेने से सब चीज आ जाती है, वो परा है। एक चीज को जानने से, ब्रह्म को जानने से पूरी जगत की आपको महसूस हो जाता है। क्या जब ब्रह्म को जान लेंगे तो ब्रह्म का जो ज्ञान है वो सब ज्ञान आपके पास भी रहेगा। जी आचार्य जी, बिना अपरा के पढ़े हुए परा तो नहीं जान पाएंगे ना। बिना अपरा के पढ़े परा में सीधे नहीं जा सकते, प्रविष्टि नहीं हो सकते उसमें। अब या तो भले ही पूर्व जन्म में अपरा खूब पढ़ के आए हो तो बचपन से ही योग के रास्ते पर आरूढ़ हो जाए, लेकिन अपरा को पढ़ना जरूर पड़ेगा। बिना अपरा के परा तक जाएंगे नहीं। ये तो साधन है, इसके द्वारा ही आप जा पाएंगे। बिल्कुल, अपरा साधन है, इसीलिए मैंने कहा अपरा जो है वो परा को प्राप्त करने का साधन है। तो परा हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की सिद्धि में अपरा जो है वो हमारा साधन के रूप में कार्य करता है। और अपरा विद्या के ग्रंथ ऋषि ने बता दिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष जितना पढ़ते हैं सब अपरा है। और इसी में जब हम ईश्वर को जानने लग जाते हैं उतना परा है। वैसे दयानंद में कुछ आचार्य जी अपरा सब कुछ हाँ, और क्या और सब कर्मकांड के ग्रंथ, सब राजनीति विद्या, सब ब्रह्म विद्या, सब तो सब आश्रम व्यवस्था, सब गृहस्थ व्यवस्था स्वामी जी ने छोड़ा क्या है। वो परा को तो भौतिक विद्या कहते हैं और परा को आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, सही बात है? हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। अपरा जो है भौतिक विद्या है और परा जो है आध्यात्मिक विद्या है।